अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू वफा स्टिचिंग। आज हम बनाएंगे ओपन फ्रॉक। एयरलाइन की तरह हम बनाएंगे। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो आइए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये कपड़ा मैंने फोल्ड किया हुआ है। इसका जो ये वाइट हिस्सा होता है वो उतार दें। और ये क्योंकि ओपन बननी है तो हमने ये 1-1 इंच पे ना हमने इस तरीके के साथ इसकी तय बिठा लेनी है। ये हमारा जो लैस लगेगी और फिर वो स्लाइड में दबाव आएगा। अब ये जो बैक साइड है ना इसके बराबर हमने इसको ऐसे रख लेना है ताकि हमारी फ्रंट और बैक इक्वल आए। इस तरह से इसको बराबर करके रख ले। अब हमने अपना सबसे पहले हमने अपना तीरा नापना है। मैंने जो 14 पे तैयार करना है तो 14 का हाफ होता है 7, तो 7.5 पे मैं मार्क लगा लूँगी। ½ इंच हमारा सिलाइयों में दब जाएगा। और यहाँ से भी जो है ना, यहाँ से आपने 8 पे मार्क लगाना है और इसको फिर सीधा कर लेना है। स्केल की मदद से इसको स्ट्रेट कर लें। यहाँ से भी आपने 7.5 पे लगाना है और ये हमने स्ट्रेट कर लेना है इसको। इस तरह ये हमारा आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने इसकी अपनी चेस्ट देखनी है, चेस्ट कितनी है। चेस्ट में 21 पे रखनी है। 21 का जो हाफ है वो मैंने रख लेना है। 10.5 पे इधर मार्क लगा लेना है। अब यहाँ से 14.5 पे हमारी कमर आ जाएगी। यहाँ पे हमने छोटा सा मार्क लगा लेना है और यहाँ से मैंने अपनी फिटिंग रखनी है 19 पे। ये 9.5 पे मैं रखूँगी तो वो 19 पे तैयार आएगी। ये हमारी फिटिंग का निशान लग गया। अब इसको मैंने इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। इन दोनों निशानों का आपस में मिला ले। अब आगे से क्योंकि मैंने फ्रॉक बनानी है तो इसको मैं इस तरह ये लाइन की तरह ऐसे कटिंग कर लूँगी। इसकी इधर निशान है, इस तरह करके आपने ये छोटे छोटे से पहले मार्क लगा लें, फिर स्केल की मदद से इसको हम अटैच ला लेंगे आपस में। ये फुल नीचे तक नहीं हमने इसकी वो करनी आगे से, क्योंकि हमने थोड़ी सी गुलाई राउंड शेप देनी है तो फिर वो राउंड हम करेंगे इसको। अब इन जो हमने मार्क लगाए थे उनको हमने इस तरह मिला लेना आपस में स्केल की मदद से। ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा। अब ये तो हमारी सिलाई की हो जाएगी। अब हमने यहाँ से तकरीबन 1.5 यहाँ 2 लगा ले। यहाँ पे आपने मार्क लगा लेना जो हमारा कटिंग जहाँ से होगी। ये हमारी फिटिंग की आएगी और ये हमारी कटिंग की आएगी। अब यहाँ से भी आपने 1.5 पे मार्क लगा लेना। और यहाँ से आप थोड़ा सा इससे ऊपर कर ले। ये तकरीबन आपने ना
1.5 या 2 के पे मार्क लगा लें। अब इसके भी वैसे ही बिल्कुल हम डॉट लगा लेंगे यहाँ से। छोटे छोटे डॉट लगा के फिर हम इसको आपस में मिला लेंगे। ये यहाँ तक हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से हमने तकरीबन 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे इसको इस तरह हमने इसका करना है, जो हमारी ये राउंड शेप आएगी। और यहाँ से हमने 8 पे रखा था, तो हाफ पे हमने इसको इस तरह मिलाना है। यहाँ से हमने इसके हाफ जिधर भी आएगा वहाँ पे हमने इस तरह निशान लगा लेना है और वहाँ से हमने इसकी गुलाई शुरू करनी है। अब ये इस तरह इसकी हम राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे हमने आके इसको हिला देना है। अब जो हमारे फ्रंट की वो आनी है, फ्रंट साइड हम ज़्यादा काटते हैं। ये 1 पे यहाँ 1 से थोड़ा सा कम कर लें, यहाँ से ये भी हमने इस तरह इसकी भी गुलाई दे देंगे। यहाँ से हमने मिला लेना है, वहाँ से हमने ज़्यादा गुलाई देंगे। ये थोड़ा सा ऊपर आके फिर हम इसको मिला देंगे। ये हमारी फ्रंट साइड आ जाएगी। और ये जो हमने इधर से नेक की कटिंग करनी है, ये हम 3 पे करेंगे। ½ इंच हमारा यहाँ से आएगा, ये हमारी कटिंग होगी। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठी इस तरह काट लिया। इस लाइन से ले आए, इस लाइन तक ले आना, ये यहाँ से हमने कटिंग कर लेनी है। अब ये यहाँ से हमने ½ इंच का फासला छोड़ के इसको इस तरह कटिंग कर लेना। ये हमारी कंधे की कटाई है। ये हमारा सिलाई आ जाएगा। यहाँ से भी हमने जो है ना 1 इंच 3 इंच पे हमने ये लगाया गले नेक का, और हाँ 1 इंच जो है ना तकरीबन 1 इंच या 1.25 इंच आप कर लें, जो हमारा सिलाई में दबाव आएगा। अब यहाँ से हमने नेक का, यहाँ से आपने जितना डीप रखना है उतना आप डीप रख लें। मैं 16.5 पे मार्क लगा रही हूँ। यहाँ से हमने भी शेप दे देनी है इसको।
यहाँ पे हमारा जो है ना तैयार आएगा गला। और ये हमारा यहाँ से भी 1 इंच पे आ जाएगा और यहाँ से भी हमने 1 इंच ऊपर कर लेना है, जो हमारा सिलाइयों में दबाव वाला है। यहाँ से आपने 1-1 इंच पे इस लगा लेना है। ये अब हमने फ्रंट जो है ना वो पकड़ लेनी है, बैक साइड की हमने कटिंग नहीं करनी। ये फ्रंट साइड को हमने इस तरह नेक इसका ये शेप में कट कर लेना है। यहाँ तक हमारा कट गया। अब ये हमने इन दोनों साइडों को अलग अलग कर लेना है। ये हमने इसको ऐसे खोल लेना है। ये भी हमारा तकरीबन इतना हमारा कट जाएगा। अब हमने इसको यहाँ से हमने कट कर लेना दरमियान में से, इसको सीधा कर लें, ये नीचे तक इसकी कटिंग कर दें। हमारी फ्रंट साइड हो गई। अब ये फ्रंट साइड हमने इस तरह उठा लेनी है और बैक साइड का हमने यहाँ से हमने 3 इंच पे मार्क लगा लेना है। और यहाँ से भी हमने आप 3 पे लगा लें या 4 पे लगा लें, 3.5 पे लगा लें, जितना आपने पीछे से डीप रखना है उतना आप मार्क लगा लें। और इसको भी इस तरह मार्क लगा लें, इस तरह स्ट्रेट लाइन लगा लें। और यहाँ से आपने इसकी गुलाई में कटिंग ले आनी है। हमारी बैक नेक की कटिंग हो गई है। अब ये जो फ्रंट पे हमने कंधे की कटिंग की है, यहाँ से हमने इसको उठाना है, फ्रंट साइड को उठा लें, बैक साइड की कटिंग नहीं करनी। ये फ्रंट की हमने इसकी डीप कटिंग करनी है थोड़ी सी। यहाँ से हमने इतना ही रखना है बराबर, यहाँ से हमने बराबर आके आगे थोड़ा थोड़ा इसको जितना हमने लगाया हुआ लाइन लगाई है उतनी हमें कटिंग कर लेनी है। अब हम ये नीचे से इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमने इसकी लेंथ देख लेनी है, लेंथ हमने कितनी तैयार करनी है। ये हमारी ऊपर से 1/2 इंच बीच में आ जाएगा सिलाई में। और ये मैंने 41 पे तैयार करनी है, तो 42 पे मैं इसको कटिंग कर लूँगी। 42.5 पे इसका मार्क लगा लें। 1/2 इंच ऊपर से आ जाना है और 1 इंच नीचे से दबाव आ जाना है। ये हमारा थोड़ा ही पीछे से बचेगा।
हमने इसको इस तरह सीधा मार्क कर लेना है। यहाँ से आपने इसकी सीधी स्ट्रेट कटिंग करनी है। छोटे छोटे से मार्क लगा लें और फिर इसको स्ट्रेट करके कटिंग कर लें। इसकी हमारी इतनी लेंथ कटिंग होगी। अब यहाँ से हम इसको हल्की सी राउंड शेप में देंगे, राउंड में शेप दे देंगे। ये हम तकरीबन 4 से शुरू करेंगे। 4 इंच का मार्क लगा लें इधर। ये तकरीबन यहाँ से हमारी इस तरह हल्का हल्का सा हम राउंड में दे देंगे शेप। इसकी ज़्यादा नहीं हमने करनी, हल्की सी गुलाई में करनी है। हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके बाजू कटिंग करेंगे। ये बाजू की लेंथ पूरी है तकरीबन 20.5 पे आ रही है, तो 20 पे मैंने तैयार करना है। यहाँ से हमने पहले इसका 3 इंच पे मार्क लगा लेना है। और यहाँ से भी आपने 3 पे लगा के इसको सीधा कर लेना है इस तरह। अब यहाँ से हमने इसकी कटिंग शुरू करनी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको गुलाई में शेप दे देनी है। अब ये इस तरह हमने इसका नाप लेना है। 9.10 से थोड़ा सा कम है, तो 9.5 पे आप इसका निशान लगा लें। अगर आपको ये कपड़ा थोड़ा कम लगता है तो ये इस तरह, ये जो इसकी कटाई निकली है ना, ये कटाई हमारे काम आ जाएगी। इसको ही हमने जैसे इस तरह शेप दे देनी है। ये हमारा इधर आ जाएगा और कंधा हमारा जो है तैयार हो जाएगा पूरा, बिल्कुल फिट आ जाएगा। यहाँ से आपने हल्की सी इसकी गुलाई दे देनी है। ये देखिए, इतना सही हमारा काम है। और ये यहाँ से भी हम इसकी इस तरह ऊपर आ जाएगा। यहाँ से हम इसकी इस तरह गुलाई में कटिंग कर देंगे। ये देखें, जो हमारा ऊपर से यहाँ से हमने कटाई उतारी है वही हमारी इधर लग गई है। बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा कम था। अब इसको नीचे से हमने इसके बाजू नापने है। ये मैंने खुला रखना है इसको, इसमें तकरीबन 9 पे इसकी आ रही है विड्थ, तो 8 पे मैंने तैयार कर लेने हैं क्योंकि मैंने खुले पे बाजू बनाने हैं। अगर आप हल्की सी बेल शेप देना चाहते हैं तो आप ऊपर से इसके जहाँ से हमने बाजू, जहाँ जितना हमारा बाजू है ना उसका हाफ हमने लेना है। ये हमारा तकरीबन 20 पे तैयार आएगा, तो 10 या 10.5 पे मार्क लगा लें। यहाँ से इसको ऐसे स्ट्रेट कर लें। जितना आपने यहाँ से रखना है ना, 6 पे रख लें, 6.5 पे रख लें या 7 पे रख लें, जितना आपने खुला रखना है। मैं 7 पे रख रही हूँ।
यहाँ से आप हल्की सी इसको बेल शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह हमारी ये बेल शेप आ गई है। अब हम इस तरह साइड काट लेंगे चेंज, और यहाँ से हमने कटिंग शुरू करनी है इसकी। सिलाई का मार्जिन छोड़ के आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके ऊपर तक हमने कट नहीं करना, क्योंकि ऊपर हमारा ये पीस डलेगा, फिर हमारी ये बराबर आ जाएगी। जब हम पीस इसके लगा लेंगे तो ये जो इजाफी है ये हमारा ऐसे शेप इसकी आ जाएगी। ये हमारे बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब इस तरह हम इसको खोल लेंगे और इसकी फ्रंट साइड की डीप कटिंग करेंगे। इसकी हल्की हल्की सी हमने इस तरह डीप कटिंग कर देंगे, तकरीबन ½ इंच के फासले में। ये हमारी फ्रंट साइड आ जाएगी। यहाँ पे हमने निशान लगा लेने हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी फ्रंट साइड कौन साइड आएगी। ये जो इसका वाइट ही साइड थोड़ा थोड़ा उतार लें ताकि ये धागे इसके ख़त्म हो जाए। बाकी हमारा जो है वो सिलाई में आ जाएगा। जब हम लेस लगाएंगे तो उसकी सिलाई में आ जाएगा। हमारे बाजुओं की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग हमने इस तरह करनी है। लेस हमने लगानी है ये फ्रंट पे, हम इसकी लेस इस तरह लगाएंगे। जो हिस्सा हमारा नीचे आएगा उसकी हमने ये सिर्फ इस तरह लगाना है गले पे, यहाँ से यहाँ तक। तो फिर हमने इसकी कट कर देनी है, और जो हिस्सा हमने ऊपर रखना है उसकी हमने यहाँ से लेके इस तरह पूरे नीचे तक, और फिर वो नीचे दामन पे भी लगानी है। वो जब हम सिलाई लगाएंगे तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ। बैक गले की पहले हम वो जो पीछे कपड़ा लगाना है उसका हम निकालेंगे। उसका आपने ना रेब में लेना है, उसको सीधा नहीं हमने उतारना। रेबी पट्टी उसके लगेगी, चाहे आप इधर से काट लें। ये जो हमारी ये वाली साइड है ना, यहाँ से हमारी लेंथ वाइज थोड़ी कम होगी, हम थोड़ी चौड़ी काट लेंगे इस तरह, उसको फिर जोड़ के लगा लेंगे। इसको दरमियान में से इस तरह काट लें। मैं आपको हर चीज़ तफसील से बताती हूँ ताकि जो जिनको नहीं आता वो भी अच्छी तरह समझ जाए। ये हमने इसकी किनारी उतार लेनी है, यहाँ इस तरह हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी गले के लिए तैयार हो जाएगी, जो हमने बैक नेक पे लगानी है। फ्रंट में हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लैस लगनी है, तो लैस के साथ ही वो कवर हो जाएगा। फिर ये देखे मेरे पास, ये अब हम इस कमीज पे हम गले पे पहले लैस लगाएंगे। ये गले से शुरू करेंगे तो नीचे तक हम जाएंगे।
ये इस तरह हमने सीधी साइड नीचे रखनी है, उल्टी साइड ऊपर। ये जो हमने इस्त्री के साथ इसकी तह मिठाई थी ना, इसके ऊपर ऊपर हमने लैस लगाते जाना है। वी शेप में इसको घुमाते जाएं। और ये जो हमने निशान लगाया था ना, यहाँ तक हमने आना है। यहाँ से निशान से आके हमने इसको घुमा लेना है पहिए को, और फिर इधर से सीधी हमारी जानी है। अब यहाँ से सीधी लगाएं, फिर आगे जब गुलाई में आएगी, जब इसका कोना कॉर्नर हम बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये आप सीधी ऐसे लगाते जाएं, बस जिस तरह मैं लगा रही हूँ। ये हम कॉर्नर तक पहुँच गए हैं। अब ये जितना हमारा निशान है ना, 1 इंच का हमने नीचे रखना है, वहाँ पे हमने आके रुक जाना है। लैस के बीच में से सुई नहीं निकालनी। इस तरह हमने इसको इस तरह घुमा लेना है। थोड़ा सा इसको इस तरह करें, मुझे इधर आके हमने इसकी हमने 1 इंच पे थोड़ा सा हमारा काम है, अभी थोड़ा सा और नीचे आएगा। ये हमारा 1 इंच पे आ गया। अब यहाँ से हमने घुमा के इसको सीधा 1 इंच के पास हमने लगाते जाना है। अब ये यहाँ से हमने बिल्कुल सीधी ले जानी है। जो कोना हमारा कॉर्नर हमने उल्टा लिया, बिल्कुल ढीले हाथ से लगानी है। इसको खींचना नहीं है लैस को, ना हमने कपड़े को खींचना है, ना लैस को खींचना है। 1-1 इंच के फासले पे हमने लगाते जाना। आगे ये हमारी राउंड शेप आ जाएगी। राउंड शेप पे भी हमने राउंड शेप की तरह घुमाते जाना है। आप अपनी आसानी के लिए ना यहाँ पे वो लगा लिया करें, इसके कट निशान लगा लिया करें 1-1 इंच पे, फिर घूमती आसानी से है। इस तरह इसको घुमाते जाएं और लैस को लगाते जाएं। ये हमने जहाँ से हमारी गुलाई ख़त्म होती है ना, जिधर हमारी ये गुलाई यहाँ से शुरू करेंगे हम की हुई है, वहाँ तक हमने लगानी है। जहाँ से हमारी ये फ्रॉक बंद होगी, ये निशान लगा हुआ है। इसके निशान के थोड़ा सा ऊपर तक ले आए सीधा। यहाँ से अब हमने सीधा लगा, ये हमारी एक साइड पे लग गई है। अब दूसरी साइड पे भी हमने ऐसे ही लगानी है। थोड़ा सा इसको पक्का कर ले। अब ये दूसरी साइड पे हमने ये पहले नेक पे लगानी है। ये हमने जो ये इस्त्री से इसकी तह उठाई हुई है ना, इसके ऊपर ऊपर हमने ये यहाँ तक लगानी है। बस इधर से आपने शुरू करनी है और फिर इधर से लगा देना है।
ये इतनी सी लगेगी। नीचे भी हमने इसकी ये गुलाई से शुरू करनी है, यहाँ से जिधर हमने निशान लगाया हुआ यहाँ से शुरू करनी है हमने, और 1-1 इंच के फासले पे। फिर इसका को कार्नर वैसे ही बिल्कुल जैसे दूसरी साइड का बनाया उस तरह बना के, तो ये आप उतनी लगा लें जितना आपने यहाँ से ओपन रखना है। ऊपर ज़्यादा ऊपर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जितना ओपन रखना है उतनी हमने लगानी है। आप पहले ये लगा लें। ये भी बस हमारी ये लैस लग गई है, मैंने इस तरह से इसको सही कर लिया। अब हमने इसको इस तरह फोल्डिंग करनी है इसकी, ये ऐसे फोल्ड करना है और ये सिलाई हमने इधर ऊपर लगा लेनी है। ये पूरा हमने आगे से फोल्ड करते जाना है। ये भी हमारा जितना ये हमारा है ना, इसको भी हमने फोल्डिंग करनी है इसकी भी। नीचे तक हमने जितनी हमारी ये जिधर नहीं लगी हुई वो भी फोल्डिंग करनी है, और जिधर लगी हुई है ना ये इधर भी फोल्डिंग करनी है। ये पूरी हमने फोल्डिंग कर लेनी है जहाँ तक हमने यहाँ तक जो लैस लगाई है, दोनों साइडों पे इस तरह लगा लेनी है। और फिर इसको हमने इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगा लें, बैक साइड पे भी लैस लगाएं और उसकी फोल्डिंग करें। फिर हम इसको इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे दोनों साइडों पे लग गई है, सिलाइयाँ भी लग गई हैं, फोल्डिंग भी हो गई है। अब हमने इसको इस तरह करना है, ये जो जिस पे फुल लगाई है ना वो वाली साइड हमने ऊपर रखनी है, और जिस पे ये कम लगाई है वो नीचे रखनी है। और इस तरह हमने इसको ऊपर रख लेना है, नीचे से भी बराबर रखना है, ऊपर से भी बराबर रखना है, ताकि ना हमारा ऊपर नेक पे फ़र्क आए और ना नीचे फ़र्क आए। इस तरह हमने सेट करना है। अब हमने इसके नेक को नाप लेना कितना कितना हमारा आ रहा है। ये साइड पे 7 आ रहा है और इस पे भी 7 है, इसका मतलब है ये हमारा सही इक्वल आ रहा है। अब हमने यहाँ पे जो है ना पिन्ने लगा लेनी है, और फिर हमने इस पे सिलाई चलानी है। यहाँ पे आपने रख के पिन्ने लगा लें, पिन्ने लगी होगी तो फिर हमारा आगे पीछे नहीं होगा, इक्वल आएगा। नीचे से भी हमने पहले नीचे से पिन लगानी है ताकि हमारा नीचे से भी फ़र्क ना आए, छोटा बड़ा ना हो। थोड़े थोड़े से फासले पे आप इन्हें लगा लें। ये पिन्ने लग गई हैं। अब हमने इसको ना यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, इधर से सिलाई लगानी है हमने। ये सिलाई के ऊपर ऊपर ही आप सिलाई लगाते जाए, तो जितना आपने यहाँ से ओपन रखना नीचे से वो उतने पे सिलाई नहीं लगानी हमने, जितना आपने बंद रखना है उतनी सिलाई लगाएं, और फिर यहाँ से आपने पक्का कर देना, ये हमारा इस तरह ओपन हो जाएगा। इसी तरह बिल्कुल सिंपल सी सिलाई लगाएं और फिर इसकी बैक साइड को जोड़ लें और बाजू जोड़ लें, तो ये हमारी फ्रॉक तैयार हो जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने सिलाई लगा ली है, ये मैंने इतना इतना ओपन रखा है और ऊपर मैंने ये बंद कर लिया है। अब ये जो हमारी साइड है ना, इस पर हम बटन लगा लेंगे। अगर आपने बटन लगाने हैं तो लगा लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैंने इधर बटन लगाने हैं, ये फिर हमारा ये वाली चीज़ भी कवर हो जाएगी। और इसके बाद हमने बैक साइड को जोड़ के ना, तो बैक साइड को बंद यहाँ तक करना है, जहाँ तक हमने लैस लगाई है ना वहाँ तक हमने इसको बंद कर देना है, तो बाजू जोड़ने और फिर हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। देखें व्यूअर्स, ये हमारी अब फाइनल लुक देखें, ये हमारी अब बिल्कुल कंप्लीट हो गई है।
ये देखें इसके कॉर्नर कितने खूबसूरती से बने हैं और ये ज़रा भी छोटा बड़ा नहीं आया है, इक्वल आए हैं। ये हमारा ऊपर से देखें, ये देखें गला हमारा कितना फिनिशिंग से बना है। हमारे बाजू देखें। व्यूअर्स अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपकी वीडियो बहुत काम आती हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल टेलर नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ अपने और अपने बच्चों के करती हूँ, तो इसलिए मेरी वीडियोस बहुत काम आती हैं। तो जैसे ही मैं अपना वो कुछ सिलाई करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये अब मैंने अपना बनाया है, जुमातुल विदा पे मैं पहनूँगी, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। तब अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।